कि तुम्हें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए दोस्त, ये टोटल तुम पे निर्भर करता है। बट मैं तुम्हें कहूँगा प्लीज़, अगर ये इस सेंटेंस की वजह से लिंगर कर रहा है, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, एंड उस सेंटेंस के पीछे एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हो तुम कि वो एक्चुअली में चोट से आ रहा है, इनसिक्योरिटी से आ रहा है, हर्ट से आ रहा है, और तुम उसको कंटिन्यू किए जा रहे हो, ब्रो तुम एक ऐसी लाइफ में घुस रहे हो जहाँ पे मे बी चल तो तुम सीधे रहे हो बट तुम्हारा चेहरा पीछे हुआ है। तुम्हारा विजन फ्यूचर में नहीं है जहाँ पे तुम्हारे कदम जा रहे हैं, तुम देख पीछे रहे हो पास्ट में, और तुम चल सीधे रहे हो। और तुम जब पास्ट में देख रहे हो तो तुम्हें पास्ट की जो चीज़ें हुई हैं उनके बेसिस पे फ्यूचर डिसीजन ले रहे हो। मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि पास्ट में ये हुआ था। मेरी बात समझ रहे हो? तो अपनी ज़िंदगी को देखिए उस पर्सपेक्टिव से रहो। मे बी तुम्हें आगे देखना और देखना है कि जो हुआ उसको पीछे करो, नई चीज़ों पे फोकस करते हैं। ज़िंदगी जा कहाँ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी ज़िंदगी में, एग्जिस्टेंशियल। मैं जाना कहाँ चाहता हूँ? क्या मैं चाहूँगा कभी ज़िंदगी में सेटल डाउन होना? अगर तुम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले आए हो अपनी लाइफ में, बुरा मत मानना, वो चीज़ अब तुम्हें एक्साइट करना एक टाइम के बाद बंद कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिफिक रिसर्च कहती है। डैनियल कानमैन से लेके बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च कर रखी है पैसे पे। एक लेवल के बाद, एक लिमिट के बाद, एक लेवल ऑफ लग्जरी के बाद पैसा आपको खुशी देना बंद कर देता है। यू हैव टू फाइंड अदर मीनिंग्स ऑफ लाइफ देन। सिमिलरली एक कैविएट अब एक और देना चाहूँगा, ये लास्ट कैविएट है तुम्हें। झंडू माम के साथ अगर शादी कर ली, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का लड़का हो चाहे लड़की लड़की हो, आई डोंट केयर आप कहाँ रहते हैं, अगर आप सोच समझ के शादी नहीं करते, अगर आप जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, आप अगर गांड के साइज़ को देख के किसी लड़की से शादी कर रहे हो, या फिर लड़की किसी का सिंपल वॉलेट और जॉब टाइटल के देख के शादी कर रही है और उसकी पर्सनैलिटी को कंसिडर नहीं कर रही, उस इंसान के बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उस इंसान के ईगो को हम कंसिडर नहीं कर रहे, इसका ईगो क्या है, लेट्स जस्ट देखें। क्योंकि हम सबके अंदर ईगो होता है और ईगो हमारी सबसे खतरनाक साइड है। अगर आपको यही नहीं पता इस इंसान की ईगो की लिमिट्स क्या हैं, और आप शादी करके बैठे हो क्योंकि ऐस इतनी बड़ी है तो भाई जब गांड आपकी फटेगी तो औरतों को गाली मत बकना, ये मेरी आपसे विनती है। और जब ऐसी लड़की की आपकी बाय चॉइस जब आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि ये तो आइडियल आदमी है, इतना पैसा है तो मेरे को खुश रखेगा, जब वो मैरिज वर्क नहीं करती, वो आपको दासी बना के ले जैसे घर पे रखता है, आपकी राइट छीन लेता है, फिर ये मत कहना मर्द हरामी होते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लास्ट कैविएट, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं बहुत छूत भाषा में बात करता हूँ ताकि इंसान को डाउट ना रहे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहन की चूत, तुम जो सोचते हो मैं वो बोल रहा हूँ, तुम्हारे सोच के ख्याल आएंगे, इसी भाषा में बात करते हो अपने दिमाग से। बहुत सारे मैंने देख लिए, रेड पिल, ब्लू पिल, लौड़ा, लहसुन, सबके मैसेज पढ़ लिए, मैंने देख लिया। मुझे बस बुरा मत मानना, मुझे दिखता है चोट खाए हुए लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए। चोट खाए हुए लोग जिनको कोई बना रहा है ऊपर से, वो बस अपनी चोट को हील नहीं कर रहे, उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे, उसको सॉल्व नहीं कर रहे। उन्होंने उस चोट को, वही मैंने कहा ना, सीधी गाड़ी चल रही है लेकिन देख पीछे रहे, उसको पकड़ के बैठ के और कहें इसको छोड़ नहीं सकता मैं, इसको छोड़ नहीं सकता, मेरे को ईगो को हट कर दिया इसने, अब ईगो को कॉम्पनसेट कैसे करूंगा। इस पूरी काइंड में अब मैं सिविल वॉर ले आता हूं मैं। ये तो अब मेरे को किताबें पढ़नी पड़ेंगी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, नहीं मेल बिहेवियर के बारे में और फीमेल बिहेवियर के बारे में, क्योंकि हम तो गाय और भैंस हैं औरतें गाय होती हैं, मर्द भैंस होते हैं। एक किताब बता दे कि भैंस ऐसे सोचता है, गाय ऐसे सोचती है। ग्रे मैटर, वाइट मैटर में जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, जो कि ब्रेन में ग्रे मैटर, वाइट मैटर, जिससे डिफरेंशिएट होता है इंसानों में बहुत ही माइन्यूट वे में डिफरेंस बिहेवियर में। ऑन द कॉन्ट्री बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी ये कहती है कि भाई एक्चुअल में इंसान का फीमेल डिफॉल्ट ब्रेन, फीमेल होता है। बहुत छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि हमें मेल बनाते हैं और फीमेल को फीमेल बनाते हैं। वो कंपैशन में हो गए, इमोशंस में हो गए, छोटे छोटे चीज़ है। पर जब बड़े मारकर आप स्टडी करते हो आपकी गांड फट जाती है। हम कोई डिफरेंट नहीं है, हम एक ही प्रजाति हैं। सबसे मेजर चेंज पता है कहाँ आता है? जेनेटिक, यानी कि आपकी एंसेस्ट्री, दादा से दादा से सरदादा से परदादा से परदादा, वो सबकी कहाँ तक आती है? वो हमारे जो जीन कोड में होता है वो बिहेवियर। फिर 20% आता है एनवायरमेंट में कहाँ पैदा हुए हो। दे मेक यू मोर ऑफ हु यू आर देन द स्टूपिड गाय भैंस क्या बता रही है।
मतलब इमेजिन करो श्वेता कुमार यहाँ बैठा है और मेरे से पूछने के बजाय कि श्वेता कुमार तुम कौन हो, तुम कैसे सोचते हो, तुम कहो कि भाई ये किताब कहती है तुम ये सोचते हो, तुम क्योंकि भैंस हो, फिगर आउट कर लिया, यू आर अ मेल, आई हैव फिगर्ड यू आउट, हा हा हा। दैट्स हाउ आई हैव सीन पीपल टॉक अबाउट, लाइक लड़कियों के बारे में, आदमियों के बारे में। अच्छा, जाने ना पहचाने ना जांच पड़ताल कुछ की नहीं, पहले मुझे सब पता चल गया, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के बारे में गया भाड़ में। मर्द ऐसे सोचते हैं, मर्द ये होते हैं, औरतें ऐसे होते हैं, और गधों वाले यूट्यूब चैनल चल रहे हैं महा फ्रस्ट्रेटेड आदमियों के। अब तुम लोग साला डिसलाइक भी नहीं कर सकते, डिसलाइक बटन भी छील लिया यूट्यूब में। बहुत सारे लोग होंगे आग लग गई चड्डी में, साले को डिसलाइक करो, क्यों बोल रहा है ऐसी बातें। जो यूट्यूब भी इतना हराम, यूट्यूब ने कहा हटाओ साले बटन को, बोलने दो उसको जो बोलना है, बोलने तो बहुत बड़े वाले को। सच ये है, झंडू बाम लोगों में इन्वेस्ट करोगे और फिर जब झंड होगी आपकी तो आप ये नहीं कह सकते प्रजाति की गलती है। झंडू बाम लोगों में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप किसी पॉइंट पर रियलाइज कर रहे हो कि ओ ये इंसान झंडू बाम है, मे बी गेट द फक आउट ऑफ दैट। सेकेंड, मैं झंडू बाम रिलेशनशिप में निकल क्यों नहीं पा रहा हूं, दैट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें हैं जो कि आपकी चाइल्डहुड से आ रही थी। साइकोथेरेपी ये कहती है कि जिनकी वजह से आप परफेक्ट टारगेट बन जाते हो, जैसे नार्सिसिस्ट के लिए। डू यू नो दैट नार्सिसिस्ट हैव अ टाइप ऑफ पीपल दैट दे परस्यू, डजंट मैटर नार्सिसिस्ट लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके टैक्टिक्स होते हैं, वो एक पर्सनालिटी टाइप देखते हैं, बहुत ही हाईली एम्पैथिक लोगों को, जो फिर कैसा इंसान हो जिनका होता है कि मुझे हेल्प करनी है किसी की, वो छोड़ ही नहीं पाएंगे, तो वो टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को ताकि चूज के निकाल लें उनके अंदर की इंसानियत पूरी। फिर आप उस इंसान से कह रहे हो कि निकलो ना ऐसी रिलेशनशिप में, वो अब आता है दूसरा चरण, मे बी वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको थेरेपी चाहिए, आपको हेल्प चाहिए। इंसान एक साइकोलॉजिकल जानवर है जिसके अगेन जेनेटिक बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनालिटी, आई एम सॉरी एनवायरमेंट, फिर बहनचोद आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन, फिर मेंटल ह्यूरिस्टिक्स। डैनियल कानमैन आ जाते हैं आपको बताते हैं भैया इंसान सोचता ही शॉर्टकट्स में है, ले हमसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हो ही नहीं पाती, ह्यूमन ब्रेन की औकात ही नहीं है करने की, फट के हाथ में आ जाती है, तभी तो भैंचोद कैलकुलेटर कंप्यूटर रिलाई करते हैं, खुद से थोड़ी कर पाते। जब ब्रेन से अगर कह लो अभी 18 इंटू दिस क्या होता है, इससे बढ़ जाता है ब्रेन, तो थॉट्स में भी उसी मैथमेटिकल इक्विवेलेंट के फट जाती है ना सोचने में। बेसिक मल्टीप्लिकेशन अभी 3 डिजिट्स की मैं दे दूं करो इनटू दिस, तुम ऐसे कहोगे अबे नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको उससे मल्टीप्लाई उसको। सेम सिचुएशन जब थॉट्स, प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग इनमें आती है तो भी ब्रेन का यूज होता है ना, तो ब्रेन क्या कहता है 2+2 बताओ भाई, इसमें ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, 2+2 बताओ। ये है मेंटल ह्यूरिस्टिक्स, ये है सोशल साइकोलॉजिस्ट, नोबेल प्राइज विनिंग सोशल साइकोलॉजिस्ट की खोज है ये आपको। ब्रांडोलिनीज लॉ की बात कर लें, क्या कहता है ब्रांडोलिनीज लॉ, इंसान को सेम चीज, अभी मैं तुम्हें वाई, अगर कोई चीज हो, एक प्रोडक्ट हो, वाई से मैं तुम्हें चूतिया बना सकता हूं एनी फकिंग डे। 3 टाइम्स हार्डर है मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना कि वाई तुम्हें चूतिया बना रहा है देन वाई तुम्हें बेचना। सैड चीज है ना, यानी कि चूतिया बनाने वाला 3 टाइम्स मोर लाइकली है जीतने के देन टू अ पर्सन जो आपको ब्रेन वॉश के खिलाफ वो करना चाह रहा है, मुक्त करना चाह रहा है कि अरे चूतिया मत बनो, ये चूतिया बना रहा है। 3 टाइम्स मोर एडवांटेज है उनके पास। ये है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इन्फो। I've read a book, भैंस एंड गाय के बारे में। गाय तो ऐसी होती हैं, 2+2 पे हो तुम अभी, हैवी प्रोसेसिंग, हैवी कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे फैक्टर्स, मार्कर्स, इतने सारी चीजों को, एक्सियम्स को मे बी तुम्हारी फट जाएगी। अच्छा अब उसकी ये हुआ था, उसकी 14 साल में उसकी लाइफ में ये हुआ था, उस चीज़ ने उसको इम्पैक्ट करने की वजह से उसके बिहेवियर में ये हो गया है। 3 साल में ये हुआ था, 5 साल में ये हुआ था, उसके बाद इसके घर वालों में डिवोर्स हो गया था, उसकी वजह से इसके चक्कर में ये हो गया, बिहेवियर में जितनी सेल्फिशनेस आ रही है उसकी वजह से आ रही है, उसकी वजह से आ रही है। अब इतना सारा डेटा जब उस इंसान के बारे में मिल रहा है, या तो ये सोच के कर लें, या फिर हो कि औरतें मादरचोद होती हैं। औरतों का तो होता है कि वो बस यूज करें और थ्रो करें। सुना है ना, मैं आजकल यूट्यूब कमेंट्स में सब देखता हूं कि औरत का बिहेवियरली, बायोलॉजिकली औरत वायर्ड है। अरे भाई बायोलॉजिस्ट आ गई है, कहाँ पढ़ाते हैं भाई, स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं आप, हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, कहाँ पढ़ा कहाँ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। कौन सी बायोलॉजी पढ़ ली भाई, ये कहाँ की बातें चोद रहे हो ये फालतू की। औरतों का तो वही है, ऐसे करती हैं और फिर ऐसे करके निकल जाती हैं। सारी औरतों को लगता है स्कूल चल रहा है,
जो लड़कों को पता ही नहीं किसी ने। हमारी मम्मी भी स्कूल में पढ़ी है, हमारी मासी भी स्कूल में पढ़ी है, हमारी बुआ भी स्कूल में पढ़ी है, हमारी कजन भी पढ़ी है, हमारी बहन भी पढ़ी है, हमारी छोटी बड़ी, मेरी बेटी भी पढ़ेगी, मुझे पता ही नहीं था। अरे मेरी बेटी को बचाओ कोई। उस स्कूल में इसमें औरतों को सिखाया जाता है कि औरत होना क्या होता है, मर्द को कैसे चूतिया बनाया जाता है। चुत। गाय है ना औरत, तो हर औरत एक ही तरह बिहेव करती है, कोई नुआंस नहीं है, कोई बिहेवियरली डिफरेंस नहीं है, उनका सबका चाइल्डहुड सेम है, डिट्टो सेम चाइल्डहुड हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो होते ही नहीं कुछ, क्या गरीब अमीर थोड़ी कुछ होता है, प्रिविलेज थोड़ी कोई चीज होती है, लिंग्विस्टिक्स थोड़ी कोई चीज होती है, बिहेवियर साइकोलॉजी थोड़ी कोई चीज होती है। हाँ? दिमाग खराब हो जाता है, पता है। हमारी बीवी तो है ही नहीं ऐसी, अब हम क्या करें भाई। हमें बीवी लगता है भाई स्कूल में फेल हो गई होगी, वो गई। हमारी मम्मी भी वैसी नहीं है बेचारी, हमारी मम्मी तो बहुत सहाय है। मैं तो कितनी औरतों को जानता हूँ जो मेरी कितनी लोगों की। अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो चीटिंग पे, गूगल करो एनी फकिंग कंट्री के स्टैटिस्टिक्स चीटिंग पे, स्पाउसल चीटिंग या कुछ भी, कौन चीटिंग ज्यादा कर रहा है, लड़कियां कर रही हैं आदमी कर रहे हैं, जरा देख लो एक बार। इंसान पे बात करो, क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ टू थिंक, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। तो मेरे दोस्त जो भी हो, प्रॉब्लम ये है आज इंटरनेट की एज में कंस्पिरेसी थ्योरी के नाम पे, और या फिर उसका जो फॉर्मेट है वो हर चीज में इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन बेची जा रही है जिसकी कोई हद नहीं है। कोई चीज उठा लो, मार उड़ेल दे रहे हैं आपके मुंह में कंस्पिरेसी कुछ भी कुछ, बट लेकिन ओवर सिंप्लीफाइड होगा वो। ब्लैक एंड व्हाइट निहायत ही उल्लू के पट्टों वाली बातें सुन के तुम्हारा दिमाग कहेगा कि हाँ ये तो एकदम ही कंप्लीटली इट मेक सेंस, जैसे कि सेकंड क्लास के बच्चे को आप समझाओगे वो समझ जाएगा। इतनी बेवकूफ वाली बात होगी वो। कोई भी चीज जो सेकंड क्लास के बच्चे को समझ में आ जा रही है ना, मे बी उसको मत सुनो और अपना मत लो एज बिहेवियरल रियलिटी। मे बी वो 2 साल के या सेकंड क्लास के बच्चा होता है ना, उसको लुभाने के लिए कहा जा रहा है कि बेटा दुनिया तो ऐसी होती है, क्योंकि उसके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ उस बच्चे का।